भाव ये होता है कि जो गणपति हैं, जो विघ्नों के स्वामी हैं, जो अवरोधक तत्व हैं, उन्हीं के प्रमुख को अगर हम निमंत्रित करके बैठा देंगे तो जो विघ्न हैं, वो विघ्न बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगे। वो देखेंगे कि जो प्रमुख है, जो अधिपति हैं, जो गणनायक हैं, वो आकर के यहाँ विराजित हैं। तो वो जो गण जो उत्पात मचाते हैं, उत्पात मचाना बंद कर देते हैं कि 11 बार गणेश जी का नाम लिखना है, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से 11 बार लिखना है। 1 रुपया 11 रुपया प्रतिदिन रखना है। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बुधवार को अपने घर में एक पृष्ठ पे, जैसे अगर बड़ा कागज़ हो तो इसको 4 भाग में करके छोटे छोटे इस प्रकार के इतने बड़े अगर हम उसका पार्ट कर लें और उसमें 11 बार लाल कलम से ओम गणेशाय नमः, जय सिया राम। ईश्वर मूलतः एक होने के बावजूद कई स्वरूपों में विराजते हैं और हर स्वरूप की अपनी विशेषता है, महत्ता है, गुण है और उसी के अनुरूप भक्तों को ईश्वर का वह स्वरूप फल प्रदान करता है। हनुमान जी की भक्ति की बातें हनुमान भक्ति चैनल पे होती है। कुछ लोग लिख करके भेजते हैं कि एक ईश्वरवाद की बात नहीं होनी चाहिए, यानी सिर्फ हनुमान जी की ही बातें होती हैं। ईश्वर के अन्य स्वरूपों की भी चर्चा समय समय पे होनी चाहिए, नहीं तो इससे एक ईश्वरवाद को बढ़ावा मिलेगा। यानी एक ही ईश्वर तो मूलतः एक ही है। जो लोग लिख करके ऐसा भेजते हैं उनके कहने के तात्पर्य है कि ईश्वर के एक ही स्वरूप की प्रधानता की बातें होंगी, इसलिए ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की भी चर्चा हो। हालांकि हमने पहले कहा भी है कि इष्ट हर व्यक्ति का एक होता है और इष्ट की प्रधानता की ही बातें की जाती हैं और सभी देवी देवताओं के प्रति यह सम्मान रहता है हर साधक का और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी ईश्वर के जो कुछ प्रमुख स्वरूप हैं, जो दैनिक पूजा पाठ में जिन स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और उनकी पूजन के बिना कोई भी कर्म कांड संभव नहीं है, उन्हीं में से जो प्रथम पूज्य देव हैं श्री गणेश जी हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, गणपति हैं। आमतौर पे उन्हें कहा जाता है कि विघ्न विनाशन है, विघ्नों का विनाश करते हैं। लेकिन गणेश जी की स्तुति में या फिर शिव पुराण में अगर आप देखें तो गणेश जी को विघ्न विनाशन नहीं बल्कि विघ्नहर्ता कहा गया है, विघ्नों का स्वामी कहा गया है। भगवान शिव ने उन्हें गणपति बना दिया। जो भगवान शिव के जितने गण हैं उन सबों का अधिपति गणेश जी को बना दिया। इसलिए प्रथम पूज्य देव होने के नाते जब हम गणेश जी का आवाहन करते हैं तो हमारे कार्यों में रुकावट नहीं आती। भाव ये होता है कि जो गणपति हैं, जो विघ्नों के स्वामी हैं, जो अवरोधक तत्व हैं, उन्हीं के प्रमुख को अगर हम निमंत्रित करके बैठा देंगे तो जो विघ्न हैं, वो विघ्न बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगे। वो देखेंगे कि जो प्रमुख है, जो अधिपति हैं, जो गणनायक हैं, जो गणराज हैं, वो आकर के यहाँ विराजित हैं। तो वो जो गण जो उत्पात मचाते हैं, उत्पात मचाना बंद कर देते हैं और हमारे कार्यों का श्री गणेश हो जाता है, यानी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए गणेश जी विघ्न विनाशन नहीं, विघ्नहर्ता हैं, विघ्नों के स्वामी हैं। इसलिए प्रथम पूज्य उनको बनाया गया है और उनकी आराधना से सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो गणेश जी के बारे में बताया जाता है कि वैसे ईश्वर के जो अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जैसे भगवान सूर्य की कोई आराधना करे तो सबसे पहला जो सुख मिलता है वो आरोग्य सुख है, व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलता है अगर भगवान सूर्य की पूजा की जाए। वैसे ही भगवान शिव की पूजा की जाए तो ज्ञान मिलता है, भगवान विष्णु श्रीहरि की पूजा की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे सभी देवता सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पे इनका महत्व इस प्रकार से बताया गया है कि आप महालक्ष्मी की आराधना करेंगे तो धन वैभव की प्राप्ति होगी, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। ऐसे ऐसे स्वरूप बताया गया है। लेकिन गणेश जी और श्री हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि ये सब प्रदान करने वाले हैं। गणेश जी ऐसे हैं कि जो भी मनोकामना है, जो भी चाहत है, वो सब पूरी कर देते हैं, गणेश जी भी और हनुमान जी भी। इसलिए हनुमान जी के आप सहस्त्र नाम में देखेंगे कि हनुमान जी का एक नाम गणेश भी है। हनुमान जी को गणेश भी कहा गया है, नंदी भी कहा गया है। हनुमान जी के सहस्त्र नाम में इस बात की चर्चा है। तो जो विघ्नों के स्वामी हैं गणेश जी, उनकी आराधना से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। हम किसी भी कार्य में
जब हाथ डालते हैं वो कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। आज गणेश जी के एक महा उपाय की हम बात करेंगे इस कड़ी में। जिनके जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हैं या बाधाएं आ जाती हैं, कोई भी कार्य करते, कुछ लोगों के तो पूजा पाठ में बाधा आ जाती है। वो कहते हैं कि हमने इतने दिनों का संकल्प लिया था, अभी पूजा पाठ करना शुरू किया, तब तक बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि हमारा संकल्प टूट गया और हम पूरा पूजन नहीं कर पाए। इस तरह की अक्सर बातें आती हैं। वहाँ भी बहुत सारी विघ्न बाधाएँ आ जाती हैं और उद्धक तत्व आ जाते हैं। इसलिए ऐसी सूरत में गणेश जी की आराधना की बहुत आवश्यकता है। खास करके जो व्यापारी वर्ग लोग हैं, जो लोग रोज़गार करते हैं, व्यापार करते हैं, उन पे तो गणेश जी की वैसे भी असीम कृपा रहती है। इसलिए कोई भी नया कार्य शुरू करने के पहले या जो खाता बही बनाया जाता है उसमें इसलिए श्री गणेशाय नमः ये लिखा जाता है। तो एक महा उपाय है जो कि शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से किया जाता है। अगर जीवन में इस तरह की बाधाएं आ रही हैं तो अवश्य इसको करना चाहिए। बुधवार को अपने घर में एक पृष्ठ पे, जैसे अगर बड़ा कागज़ हो तो इसको 4 भाग में करके छोटे छोटे इस प्रकार के, इतने बड़े अगर हम उसका पार्ट कर लें और उसमें 11 बार लाल कलम से ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से 11 बार लिख लेना होता है लाल कलम से, सादा कागज़ से। और उसके बाद उसको मोड़ करके उस पर 1 रुपया या 11 रुपया रख करके गणेश जी से प्रार्थना करके जो भी आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं या फिर कार्य आपका चल रहा है उसमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो गणेश जी के सामने रख देना है, घर के मंदिर में ही। वहाँ पे जगह नहीं है तो वहाँ से उठा करके कहीं स्थिर जगह रख सकते हैं। और इस प्रकार से प्रतिदिन ऐसा करना है कि 11 बार गणेश जी का नाम लिखना है, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से 11 बार लिखना है। 1 रुपया 11 रुपया प्रतिदिन रखना है। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि रुपया, अगर 1 रुपया भी रखा गया है तो 30 रुपया जमा हो गया है, और अगर आपने 11 रुपया रखा है तो भी 330 रुपया आपके पास जमा हो गया है। उसके बाद जो 11 बार गणेश जी का नाम लिखा गया है उसको फोल्ड करके, उसको मोड़ करके और लाल धागे में उसको एक माला जैसा तैयार कर लेना है, जो कि 30 कागज़ होगा। 30 दिनों में माला जैसा तैयार कर लेना है और उसमें सुई का प्रयोग नहीं करना है, किसी धातु से छेद नहीं करना है। उसमें माला पिरोने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सिक आप किसी टहनी का उसमें से तोड़ करके लाएं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से लाल धागे माला तैयार कर लिया, गणेश जी के मंदिर पहुँच करके उनको अर्पित कर दिया जाता है। और जो रुपया जमा हुआ है उसका लड्डू हम खरीद लेंगे। मोदक जो गणेश जी का प्रिय भोग है, गणेश जी को अर्पित करने के बाद और जो लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे उन सबको वो मोदक बांट दिया जाता है, लड्डू बांट दिया जाता है। इससे गणेश जी की कृपा हमें प्राप्त होती है और कार्यों में जो बाधाएं आती हैं, जो बार बार इस तरह की परेशानी आती है कि कार्य रुक जा रहा है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो जो विघ्न विनाशक गणेश जी हैं इस विघ्नों को दूर कर देते हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति से विघ्न स्वतः ही हट जाते हैं। विघ्न बाधाएं गणेश जी को देखते ही हट जाती हैं कि हमारे स्वामी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मंगल करना है। इसलिए वो गणपति हैं, विघ्न हरण हैं, मंगल करण हैं। जहाँ पे गणेश जी आ जाएंगे वहाँ विघ्न हट जाएंगे और मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार से इस उपाय को किया जा सकता है। आगे की कड़ियों में गणेश जी के कुछ महा उपायों की बात करेंगे और फिर आगे अन्य जो देवताओं के स्वरूप है उनकी भी हम बातें करते रहेंगे।